चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल। बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी जब 11 साइंस के, तब भी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता था, प्रोजेक्टाइल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल हम किसको बोलेंगे। अ बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस विथ सर्टेन वेलोसिटी। कोई भी बॉडी को हम स्पेस में डालते हैं तब उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होती है। तो इनटू स्पेस विथ सर्टेन वेलोसिटी एंड अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस में डालेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउ टू मूव फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं। अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। द पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज ट्रेजेक्टरी। और कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल का ये जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे दो वर्ड का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल के लिए ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ सिलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। तो एग्जाम्पल, अ बुलेट शूट फ्रॉम द गन, अ बॉल थ्रो बाय प्लेयर। सिंपल है कि जब गोली गन के अंदर से निकलती है तब उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। तो ये भी एक टाइप की कौन सी मोशन हुई है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अ बॉल थ्रो बाय प्लेयर, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर है, फुटबॉल का एक प्लेयर है और यहाँ पे फुटबॉल पड़ा हुआ है। ये जो प्लेयर है जोर से यहाँ पे किक मारेगा तो ये बॉल हवा में जाएगा, थोड़े टाइम हवा में रहेगा, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे अर्थ के ऊपर ही आने वाला है। तो इस टाइप की जो भी मोशन हुई उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। सिमिलरली क्रिकेट के अंदर बॉलर बॉल डालता है और बॉल जैसे बैट्समैन के बैट के ऊपर आता है, यहाँ पे बैट के ऊपर आया, उसके बाद बैट्समैन ने जोर से बॉल को फटकारा तो वो बॉल हवा में जाएगी और थोड़े टाइम के बाद वापस अर्थ के ऊपर आ जाएगी। तो इस टाइप की जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि यहाँ पे बताया कि बुलेट शूट फ्रॉम द गन, तो उसकी भी लीनियर टाइप की मोशन हुई। बॉल थ्रो बाय प्लेयर, तो वो ही समझना चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको छोड़ेंगे तो थोड़े टाइम तक वो स्पेस में रहेगा, उसके बाद अर्थ के ऊपर ही आएगा। तो इस टाइप की जो भी मोशन है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स के कितने टाइप्स हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोजेक्टाइल के बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स एंड सेकंड है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल बोर्ड एग्ज़ाम और यूनिट टेस्ट, अदरवाइज कोई भी टेस्ट ट्यूशन क्लासेस के अंदर जो होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफली ये क्वेश्चन तो पूछता ही है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। तो लेट्स स्टार्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हेन बॉडी इज थ्रो इन हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो हम कोई भी बॉडी को कहाँ पे थ्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रो इन हॉरिजॉन्टल विद सर्टेन वेलोसिटी, ऊपर भी मैंने जब बताया था तब भी वहाँ पे वही लिखा था कि सर्टेन वेलोसिटी, पर अभी स्पेस का वर्ड यूज़ नहीं किया कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रो इन हॉरिजॉन्टल विद सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट देन दैट बॉडी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कैसे कि पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ से हमने फेंका
उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मैं फिगर में आपको बताता हूँ कि इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पहले थोड़े टाइम तक हमने फोर्स लगाया था, जब तक उसके ऊपर फोर्स लगेगा तब तक वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, पर जैसे ही फोर्स ख़त्म हो जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स लगने का चालू हो जाएगा तो धीरे 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 कहाँ पे आ जाएगा, अर्थ के ऊपर आ जाएगा। तो व्हेन अ बॉडी इज थ्रू इन हॉरिजॉन्टल विथ सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हाइट से हम उसको फेंकेंगे इसलिए वर्ड यूज़ किया है फ्रॉम सम हाइट, देन दैट बॉडी इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो फिगर को अच्छी तरह समझने का ट्राई करते हैं। लेट बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ, बॉडी को हम कहाँ से मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन ओ से, यहाँ से, विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, पॉइंट उसका कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना रखा हुआ है, u, इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं u। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u सो इन द फिगर। लेट आफ्टर टाइम t, और यहाँ पे टाइम को हम कैपिटल T सपोज कर रहे हैं, तो लेट आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल रिचेस एट पॉइंट P। यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ओरिजिन से किया था, तब उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या थी, u थी। पर आफ्टर t टाइम, थोड़े टाइम के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल का ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे पहुँच गया है, P पॉइंट के ऊपर पहुँचा हुआ है। डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल कितना है, x। कितना डिस्टेंस कवर किया, इनिशियल से P पॉइंट तक उसने x जितना डिस्टेंस कवर किया। एंड डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल, वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, आफ्टर t टाइम कहाँ पे आ चुका है, P पॉइंट के ऊपर, तो इतना y जितना उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल्स इन वर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है y। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब उसके बेसिस के ऊपर हमें दूसरे 4 इक्वेशन हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझा देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पूछा हुआ है, तो ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे, उसकी वेलोसिटी u होगा, आफ्टर t टाइम्स वो P पॉइंट पे पहुँच जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल x, और वर्टिकल में y जितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब उसका दूसरा इक्वेशन हमें प्रूव करना है, कौन सा है, नेचर ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, नेचर ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज़ क्यों किया। आपको पता है कि चैप्टर 3 के अंदर आपने 3 इक्वेशन देखे हुए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और दूसरा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन आप लोगों ने देखे हुए थे, पर उसमें से यही इक्वेशन को सिलेक्ट क्यों किया। फर्स्ट में इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है। इसके अंदर चलो हमें ये 3 इक्वेशन के अंदर से पता चल गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड नंबर के इक्वेशन के अंदर टाइम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, टाइम दिया ही नहीं है, तो थर्ड नंबर इक्वेशन का हम यूज़ ही नहीं करेंगे। बात रही ये 2 इक्वेशन की, तो ये दोनों इक्वेशन के अंदर से हम कौन सा इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन a प्लस t, पर हाइट, यहाँ पे हाइट की बात किया है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट की इतनी हाइट से हम उसको गिराएंगे,
तो वहाँ पे हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कंपलसरी हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेलोसिटी, कोई दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे, कोई भी एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में। तो एस का मतलब क्या है, उसकी एक हाइट, इसलिए कंपलसरी दूसरा नंबर इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आया है तो डायरेक्टली ये इक्वेशन डायरेक्टली पुट कर दो। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। पर हमें किसके लिए करना है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो S इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो यहाँ पे x जितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा S इज इक्वल टू x। वेलोसिटी कितनी थी, u इज इक्वल टू u, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u। एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। और टाइम कितना लग रहा है, कुछ न कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो टाइम t इज इक्वल टू t। तो ये सभी सारी वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं पुट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल s की जगह पे क्या पुट किया, x, u की जगह पे u, t की जगह पे t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। पर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 के साथ पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपके पास ओनली इक्वेशन बचेगा x इज इक्वल टू यू टी। तो t को सब्जेक्ट बना दो, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई यू, इक्वेशन नंबर 2। तो हॉरिजॉन्टल मोशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वर्टिकल मोशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था तो s इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था, x जितना डिस्टेंस कवर किया था, पर यहाँ पे वर्टिकल मोशन है, इसलिए यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना आएगा, y, क्योंकि वर्टिकल मोशन है। वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी u इज इक्वल टू u लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोशन करवाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेलोसिटी उसको प्रोवाइड किया हुआ था, पर यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 लिया, क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम उसको ऊपर से नीचे आने के लिए कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगता है तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 लिया था क्योंकि वहाँ पे अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा था, पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के रीज़न से वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखा g और टाइम t इज इक्वल टू t। तो ये सभी वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो। तो y इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, तो 0 इंटू टी, 1/2, एक ही जगह पे पुट किया g टी स्क्वायर, 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे t की जो भी वैल्यू आई थी वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दो। तो ये इक्वेशन कौन सा था, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, तो 1/2 जी और t की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे x बाई यू, तो वो यहाँ पे पुट कर दो। तो x बाई यू होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1/2 जी बाय यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो y प्रपोर्शनल टू यहाँ पे कितना आया, एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ऐसे ही उसको नाम नहीं दे दिया है कि वो प्रोजेक्टाइल ही पाथ फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूव किया y प्रपोर्शनल टू x, पर ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है। उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो सभी टाइप की मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, पर हम अभी उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कंसिडर करते हैं। अब दूसरा टॉपिक है इंक्लाइन। तो इंक्लाइन को ही हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, पर उसका डायरेक्शन
चेंज हो जाएगा। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, इंक्लाइन में यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो ये इक्वेशन के ऊपर से प्रूव होता है कि ये इक्वेशन पैराबोला का है, और उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल ने उसका पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया 5 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए अभी आंसर उसका बाकी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लगता है उसको अपना पूरा काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखा हुआ है कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको पता है कि जब छोटे थे तब कागज़ के विमान बना के आप उड़ाते थे, राइट? तो वहाँ पे कागज़ के विमान आपके हाथ में था, आप कोई थोड़ा फोर्स लगाते थे तो हवा में जाता था, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलते हैं। जब आपके हाथ में था वो प्लेन, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, जब तक वो हवा में जाएगा तब तक उसके ऊपर वेलोसिटी होगा, पर उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलेंगे। पर उसके बाद हवा में जाके अपने आप मूवमेंट करेगा, उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से रिपीट कराओ, जब छोटे थे तब प्लेन उड़ाते थे आप, तब आपके हाथ में प्लेन था, आपने जोर से उसके ऊपर फोर्स लगाया, हवा में जाएगा, तब तक उसके ऊपर वेलोसिटी रहेगा। पर जब भी वो एयर मीडियम में आ जाएगा, उसके बाद अपने आप मोशन करेगा, उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लेट h बी द हाइट कवर बाय द प्रोजेक्टर इन द टाइम t। तो कितना हाइट कवर किया, हाइट को हम लेंगे स्मॉल h, और टाइम कितना कवर करेगा तो उसको लेंगे कैपिटल T। तो फिर से वही इक्वेशन में पुट करना है, s की जगह पे h। मैंने बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं, तब कोई भी टाइप की वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए u इज़ इक्वल टू 0, टाइम को कैपिटल T सपोज करना है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था कि प्लेन हमने छोड़ा, एयर मीडियम में गया, उसके बाद अपने आप मूवमेंट किया, और थोड़े टाइम के बाद वो वापस नीचे आ जाएगा ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो a इज इक्वल टू g, ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो h इज इक्वल टू 0। s की जगह पे क्या लिखोगे, h, u की जगह पे 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, 1/2, a की जगह पे क्या आएगा g t स्क्वायर, यहाँ से h निकल जाएगा, और t की जगह पे कैपिटल T आएगा, तो आपका पूरा इक्वेशन आएगा h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। पर अभी हमें इक्वेशन किसका लाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा। अभी हमारे पास क्या आया हुआ है, हाइट की वैल्यू आई है, तो ये हाइट की वैल्यू हमें h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हमें तो टाइम फाइंड करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, t को सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो किस तरह करोगे, टी स्क्वायर को एज इट इज़ रखो, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2h अपॉन g, और आपको पता है कि स्क्वायर इक्वल टू को सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ने उसके ड्यूरेशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे ओरिजिन पे था, उसके बाद कहाँ पे आया, ये पॉइंट पे आया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है r।
इट इज़ डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरिंग कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सेकंड नंबर का इक्वेशन फिर से यूज़ करेंगे। एस इज इक्वल टू हमने आर सपोज किया, टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी और ए इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन पुट करो, एस की जगह पे आर, यू स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी और यहाँ पे ए की जगह पे 0 पुट करेगा, पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। पर कैपिटल टी की वैल्यू अभी हमने ऊपर यहाँ पे फाइंड की हुए वही वैल्यू यहाँ पे टी की जगह पे पुट कर दो। तो आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको फाइंड करने का बोला है, तो ये फॉर्मूला का आपको यूज़ करना होगा। उसके बाद है रिजल्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज रिजल्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा वो टाइम के साथ चेंज होता ही रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज रिजल्टेंट वेलोसिटी। फिगर के अंदर समझने का ट्राई करते हैं। ओरिजिन यहाँ से ऑब्जेक्ट को डालेंगे यू वेलोसिटी, एक्स जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, पर आफ्टर टी टाइम्स वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि ऑब्जेक्ट यही डायरेक्शन में मूव करने वाला है, इसलिए यहाँ पे वी लिखा, पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है कि सपोज़ यहाँ से फोर्स लगा तो वी एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगा तो वो यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन में आ सकता है। इसलिए यहाँ पे 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया है। सपोज़ वी एक्स इज इक्वल टू यू और वी वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि वी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाने के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ वेलोसिटी लगाने की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू यू। पर नीचे लाने के लिए यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है फोर्स की, तो यहाँ पे ओनली वी वाई लिखा हुआ है। और याद रखिए आप कि रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। भूलिएगा मत, फिर से रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेलोसिटी आ चुकी है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर का इक्वेशन के अंदर 2 वेलोसिटी का यूज़ किया है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए v इज इक्वल टू कितना आएगा, वी एक्स। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है तब उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू और एक ही जगह पे 0 पुट करोगे तो पूरा टर्म 0। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वी एक्स की वैल्यू आपकी आएगी u। फॉर अ वर्टिकल मोशन में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है इसलिए a इज इक्वल टू जी, पर यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आगे के टॉपिक में भी हमने देखा था कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अपने आप नीचे आएगा, कोई भी वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो u इज इक्वल टू 0। ये सभी वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर दो। अभी तक हम सभी के अंदर सेकंड नंबर का इक्वेशन का यूज़ कर रहे थे, पर यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों वेलोसिटी की बात थी, इसलिए हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करना पड़ा। तो v की जगह पे वी वाई, यू की जगह पे 0, ए की जगह पे जी टी। तो वी वाई इज इक्वल टू जी टी। ये इक्वेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। पर हमें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो कि v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एज इट इज़, वी एक्स की वैल्यू u और वी वाई की वैल्यू कितनी है, g
स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, कोई भी इक्वेशन अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर एंगल फाइंड करने का बोला है तो कंपलसरी इसकी एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यही है फिजिक्स के अंदर। तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, हमेशा इस तरह लेना है कि y अपॉन एक्स। तो एंगल को लिया यहाँ पे बीटा, y तो y के लिए कितनी वेलोसिटी है vy, इसलिए यहाँ पे लिखा vy। और x के लिए कितनी वेलोसिटी है vx, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा vx। vy की वैल्यू कितनी है gt, तो यहाँ पे लिखा gt। और vx की वैल्यू कितनी है u, तो यहाँ पे लिख दिया u। तो ये हमने फाइंड किया सिंपल रिजल्टेंट वेलोसिटी। बट लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन कि रिजल्टेंट वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने उछाला था वो यहाँ पे जब ज़मीन के ऊपर गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको फाइंड करना है। वो यहाँ पे बताया हुआ है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। तो टी का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है कि टी का फॉर्मूला आपने यहाँ पे डिराइव किया हुआ था कि टी इज इक्वल टू अंडर 2h अपॉन जी। वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वी वाई का यूज़ क्यों किया, क्योंकि कहाँ से आ रहा है कि y जितनी हाइट से वो नीचे आएगा। अभी यहाँ पे x का कोई काम नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी की बात किया। तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उछाला है तो नीचे आएगा, तो ओनली वर्टिकल मोशन के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए वी वाई का यूज़ करेंगे। और वी वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आई है जी टी, तो वी वाई इज इक्वल टू जी टी, जी अंडर रूट टी की वैल्यू अभी मैंने बताई 2h अपॉन जी। और यहाँ पे आपको पता है कि बाहर कोई भी यहाँ पे दिया हुआ नंबर वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही जी अंदर जाएगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज अंदर कोई भी स्क्वायर है बाहर आएगा तो सिंगल फॉर्म में हो जाएगा। 1 1 जी कट, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2gh। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू कितनी थी यू स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी आई, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे यू स्क्वायर हो जाएगा और वी स्क्वायर वाई यहाँ पे ओनली वी वाई इज इक्वल टू दिया हुआ अंडर रूट 2gh, पर यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से अंडर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखूँगा 2gh। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आ चुका है कि v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बट मैं आपको बता दूँ कि अंडर रूट इक्वल टू को सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और ये इक्वल टू के सामने जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये मोशन का थर्ड नंबर का इक्वेशन आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। आपको यहीं तक ही लिखना है, पर मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन नंबर मोशन का इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे प्रूव हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में।